सभी लोगों को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई भी रीकाउंटिंग होता है उसी समय रिटर्निंग अफसर को लीक कर दिया जाता है कि इस काउंटिंग से हम संतुष्ट नहीं हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर कांड हुआ उससे भी बड़ा कांड होने वाला है इस पटना में। डीके के दबाव पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर एक आवेदन लेकर दिल्ली भेजे और दिल्ली से उन्होंने आदेश कराया कि इसका पुनः हम लोग मतगणना करेंगे। सीसीटीवी के निगरानी में हुआ, वीडियो के निगरानी में हुआ और जिलाधिकारी के निगरानी में हुआ, और फिर भी अगर रीकाउंटिंग का अगर आदेश पारित होता है तो इस संविधान में इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है। पूरे टीम को आशंका है, पूरे बिहार के सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को आशंका है कि ये बेईमान शासक लोग, ये लोग दबाव में आकर के रिटर्निंग अफसर से गड़बड़ी कराने का काम करेंगे। और देश के इतिहास का यह पहला घटना है, कहीं ऐसा घटना नहीं देखा गया कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन इसकी पुनः मतगणना न करा करके यह 4 दिन के बाद एक नए सिरे से इसके पुनः रिकाउंटिंग का आदेश निर्गत किया गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पटना के सबसे बड़ी इमारत बिस्कोमान भवन, बिस्कोमान मंडल का चुनाव 24 तारीख को संपन्न हुआ और उस चुनाव में सुनील सिंह खेमे की बड़ी जीत जो है वो देखने को मिली थी। चूंकि सुनील सिंह खेमे में कुल 12 उम्मीदवारों की जीत हुई, वहीं उनके सामने विशाल सिंह खेमे में मात्र 5 उम्मीदवार चुनाव जो है वो जीते, जिसके बाद कहा गया कि लाख कोशिश के बावजूद एक बार फिर से सुनील सिंह का दबदबा बिस्कोमान पर देखने को मिला है। सुनील सिंह एक बार फिर से बिस्कोमान की कुर्सी पर बैठेंगे। और देखिए, इन तमाम चर्चाओं के बीच जहां एक तरफ जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट देने की तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ चुनाव के 4-5 दिन बाद रीकाउंटिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। कल देर शाम रीकाउंटिंग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब सुनील सिंह की तरफ से बड़ा सवाल खड़ा किया गया है कि मुझे और मेरे गुट को हराने के लिए सरकार हर नियम कानून को तोड़ने को तैयार है। और इसीलिए इस देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव के परिणाम आने के 4-5 दिन बाद रीकाउंटिंग जो है वो कराया जा रहा है। 1 फरवरी को रीकाउंटिंग होगा और उसको लेकर सुनील सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कई बड़े सवाल जो है वो उन्होंने खड़े किए हैं राज्य और केंद्र सरकार पर। क्या कुछ कह रहे हैं राजद नेता सुनील सिंह, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी के लोग, सहकारिता में सभी लोग जानते हैं कि सभी जाति, सभी धर्म के पार्टी के लोग होते हैं और एकजुट हो करके गरीब किसानों का, जितने भी लोग हैं, आम जनों का हम लोग सेवा करते आए हैं। जब संस्था का चुनाव नए मेंबर को शेयर अलॉट करने के बाद जब हुआ तो उसकी भी तिथि निर्धारित की गई। जब इन लोगों को लगा कि इसमें भी हम सक्सीड नहीं कर पाएंगे तो उसको भी किसी कारणवश, किसी मृत्यु का बहाना बनाते हुए उसमें फिर चेंजिंग किया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं, एक कार्यक्रम जो बनाया गया था, जिसका जो चुनाव था वो निर्धारित था 16 जनवरी को होना। 16 जनवरी के तिथि को बढ़ा करके फिर से एक नया रिशेड्यूल कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें था कि 24 तारीख को इसका निर्वाचन होगा। बिस्कोमान का जो निर्वाचन 24 तारीख को संपन्न हुआ, किसके देखरेख में हुआ? इसके लिए भारत सरकार का जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकार है, उसके स्वयं जो सबसे बड़े देश के अधिकारी हैं, जो उसके चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं, उनका दौरा हुआ इसी कार्यक्रम के लिए। इसकी पत्र हम आप लोगों को हस्तगत कराएंगे। इनके नेतृत्व में, इनके देखरेख में, इनके पर्यवेक्षण में बिस्कोमान का निर्वाचन 24 तारीख को संपन्न हुआ। उसकी काउंटिंग की गई, एक एक चीज़ की सीसीटीवी कैमरा में और वीडियो फोटोग्राफी की गई। उसके बाद लगभग 12 निदेशक मंडल के सदस्य हमारे पैनल के जीत के आए और सरकार के पैनल के 5 लोग जीत करके आए। सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग हैं, समाज के लोग हैं, आप लोग भारत के नागरिक हैं, सभी लोगों को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई भी रीकाउंटिंग होता है उसी समय रिटर्निंग अफसर को लीक कर दिया जाता है कि इस काउंटिंग से हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन उस समय रिटर्निंग अफसर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उस समय सभी लोगों को बोला कि किसी प्रकार का अगर आपको गिनती में, मतगणना में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है
तो कृपया आप लोग लिख करके दें, मैं पुनः उसका मतगणना करा दूंगा। उस समय उस स्थिति में भारत के जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे वो भी उपस्थित थे। उस समय किसी लोगों ने नहीं दिया। आज जब 27 तारीख को जब हम लोगों को सर्टिफिकेट निर्गत करना था, और यह भी देश का एक अभूतपूर्व घटना है कि निर्वाचन हुआ 24 तारीख को, मतगणना हुआ 24 तारीख को, और रिजल्ट देने का भारत सरकार के अप्रूवल के बाद तिथि निर्धारित की गई 27 तारीख। 27 तारीख को हम लोग को सर्टिफिकेट निर्वाचन प्रमाण पत्र मुहैया नहीं किया गया। 29 तारीख को शाम को जिला पदाधिकारी रिटर्निंग अफसर के यहाँ से हम लोग को सूचना दी गई कि हम लोग 1 तारीख को पुनः इसका मतगणना करेंगे। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर कांड हुआ, उससे भी बड़ा कांड होने वाला है इस पटना में। डीके के दबाव पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर एक आवेदन लेकर दिल्ली भेजे और दिल्ली से उन्होंने आदेश कराया कि इसका पुनः हम लोग मतगणना करेंगे। जो बैलेट बॉक्स है, जो मतपत्र है, जो यूज़ किया हुआ मतपत्र है, न तो किसी भी व्यक्ति से उस पर साइन कराया गया, न उसको सील कराया गया, और उसको इसी तरह से कहीं पे ये लोग जिलाधिकारी ने रखवाया है। हम लोग को पूरी तरह आशंका है कि ये लोग बिल्कुल गड़बड़ी करेंगे, और अगर इसमें जो मतगणना हुआ है पहले और जो लोग पहले निर्वाचित हुए हैं, अगर एक भी फेरबदल होता है उसमें, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा। तो हम लोग का प्रथम मांग है कि अगर एक भी डायरेक्टर में हार जीत होता है और उसको फेरबदल अगर किया जाता है, तो सबसे पहले जो भारत के सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी, जो प्राधिकार के जो अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन जो यहाँ पर आए हुए थे, जिनके निगरानी में संपूर्ण चुनाव हुआ, वो देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं। सबसे पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि जब अगर उनके निगरानी में सारा कार्य संपन्न हुआ, सीसीटीवी के निगरानी में हुआ, वीडियो के निगरानी में हुआ और जिलाधिकारी के निगरानी में हुआ, और फिर भी अगर रिकाउंटिंग का अगर आदेश पारित होता है, तो इस संविधान में इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिस तरह के बेईमानी करने पर ये लोग आमदा है, मुझे पूरी तरह आशंका है, मेरे पूरे टीम को आशंका है, पूरे बिहार के सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को आशंका है कि ये बेईमान शासक लोग, ये लोग दबाव में आकर के रिटर्निंग अफसर से गड़बड़ी कराने का काम करेंगे। और इसके साथ ही मैं यह भी आप लोग के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि ये लोग जितने भी लोग हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त इसके टाइम को और एक्सटेंड किया जाए। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब रिकाउंटिंग का आदेश हुआ तो साथ साथ सर्टिफिकेट देने का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था। कोई तिथि निर्धारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था, वो भी निर्धारित नहीं किया गया, और मात्र यह दे दिया गया कि हम लोग रिकाउंटिंग कराएंगे। तो पहला तो ये था कि जो 24 तारीख को मतगणना हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, जिसमें 12 हम लोग के पैनल के जीत चुके हैं, 5 उनके पैनल के जीते, उनको 4 दिन तक खुली छूट दी गई कि आप आपस में धन बल का इस्तेमाल करके, डरा धमका करके, प्रशासन के मदद ले करके आप पहले डायरेक्टर को तोड़ फोड़ कीजिए। जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, तब उसने भारत सरकार के सहयोग से उन्होंने पुनः इसका रिकाउंटिंग का आदेश निकलवाया। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के इतिहास का यह पहला घटना है। चाहे वार्ड सदस्य का निर्वाचन हो या लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन हो या बिहार विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन हो, कहीं ऐसा घटना नहीं देखा गया कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन इसकी पुनः मतगणना न करा करके यह 4 दिन के बाद एक नए सिरे से इसके पुनः रिकाउंटिंग का आदेश निर्गत किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक शरीक हैं इसमें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।